पौड़ी में गढ़वाल मंडल डीएवी इंटर कॉलेज में अशासकीय माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रबंधकों ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, कर्मचारी और प्रबंधन समितियों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने सरकार से सालों से पीटीए प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों को वेतन वितरण में लेने और तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण करने की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और प्रबंधन समितियों के साथ सरकार की ओर से उपेक्षा करने का आरोप लगाया। संगठन ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को शिक्षा मंत्रालय से हटाने की भी मांग उठाई। प्रबंधकों ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल समस्याएं हल करने की मांग की और जल समस्याओं का हल नहीं होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रबंध संगठन जिला पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर अशासकीय विद्यालयों के एकत्रित हुए। इसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हमारे साथ रहे, पदाधिकारीगण, और अशासकीय विद्यालयों के साथ जो शासन प्रशासन विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालयों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए थे। यदि हमारी मांगों पे सक्षम अधिकारी, विभाग, शासन प्रशासन समय से त्वरित कार्रवाई नहीं करता और बेवजह की समस्याओं को उत्पन्न करता है विद्यालयों में और विद्यालय संचालन में गतिविरोध पैदा करता है, तो हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। परंतु आज मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से हमारी भेंट हुई, उनसे बात हुई। जब उनको हमने अपनी समस्याएं बताई, उनका कहना है कि मेरे को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और आपकी समस्याएं मैं समझ चुका हूं और आपकी समस्याएं जो है बिल्कुल जायज हैं। हम त्वरित 10 दिन के अंदर इस पर उचित निर्णय लेकर जो समस्याएं बनी हुई हैं इनका निराकरण करेंगे। और हमने उनको ये कहा, यदि आप 10 दिन में इसका निराकरण करते ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम यहाँ विभाग में पहले आंदोलन करेंगे। इसके बाद हम चाहे हमारे को मुख्यमंत्री आवास तक कूच करना पड़े, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। शिक्षा मंत्री को जो हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, नंबर 1, क्योंकि ये हमारे अशासकीय विद्यालयों के घोर विरोधी हैं और ये तब से जब से आए हैं तब से आयोग का गठन करने की उसमें हैं। जबकि ब्रह्म समाज शिक्षा समिति बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार में 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार प्रबंध समितियों से उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा जो है, हमारे नियुक्तियों पर बैन लगा रखे हैं। कोर्ट के कारण हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने नियुक्तियां खोल रखी हैं और मौखिक बैन लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी कई मांगे हैं। एक मांग ये है कि विनियम के अध्याय 2 प्रस्ताव 17 के अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि ये पद समाप्त हो गए, 3 महीने में आपने नियुक्ति नहीं की। जिन पदों का हमने अध्यायन भेज दिया, जो स्वीकृत पद हैं और जो नॉन प्लान के पद हैं, वो तो समाप्त होते ही नहीं है और तब भी जो है उनको जबरदस्ती समाप्त करने की, ऐसे हमारे करीबन 12-13 बिंदु हैं। और जो हम अपर निदेशक महोदय के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को सब जगह भेजेंगे ये ज्ञापन। शासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन का एक पत्र प्राप्त हुआ है। एक मुद्दा ये है कि 6 माह के भीतर प्रबंध समिति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो ये इसी शर्त पर प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है, उससे अधिक अवधि लगनी नहीं चाहिए नियमानुसार। दूसरी बात, जो विद्यालयों की गाइडलाइन होती है शासकीय विद्यालयों की, जिसको हम प्रशासन योजना है, प्रशासन योजना के अनुरूप ही समस्त कार्य किए जाने चाहिए। एक प्रकार से अशासकीय विद्यालयों के संचालन के लिए वो मैनुअल के रूप में, तो ये इंश्योर करेंगे कि उसी प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए। शासकीय एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, कुछ मैनेजर भी आए हुए हैं। उनके द्वारा जो पौड़ी में अशासकीय विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे मुझे अवगत कराया गया और मैंने भी उन समस्याओं को देखा है। मेरे साथ माध्यमिक भी यहाँ पे थे, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भी थे। हमने इन समस्याओं को देखा है, इन पर हम विचार करेंगे और एक एक करके जो है इन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये असल में जब कोई शिकायत आती है, कहीं से कोई किसी पक्ष की कोई शिकायत आती है, तो उस शिकायत पर
कार्रवाई की जाती है और यदि जांच की आवश्यकता होती है तो उसमें जांच भी बिठाई जाती है। पौड़ी जिले में गणेश चतुर्थी महोत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा लाने के बाद छोटी प्रतिमाओं को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ श्रद्धालुओं की ओर से लगाए गए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से सारा शहर गूंज उठा। सीएमओ कार्यालय के समीप से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। भक्तों ने इस दौरान गणेश भगवान के दर्शन कर प्रसाद और आशीर्वाद लिया। 9 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव पर सुबह शाम कीर्तन भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जिसमें 10वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणपति बापा को आज में विराजमान किया है। 17 तारीख तक उनकी हम जो है सुबह शाम पूजा अर्चना करेंगे। सुबह शाम भंडारे का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। 17 तारीख को भव्य झांकियों के साथ और शोभा यात्रा निकालेंगे हम पूरे पौड़ी शहर में और फिर गणपति बापा का प्रत्येक वर्ष की तरह जो है विसर्जन करेंगे। और हम गणपति बापा से यही कामना करेंगे कि वो अपना आशीर्वाद हम उत्तराखंड वासियों पर बना के रखें और कोई भी दैवीय आपदा या किसी भी परेशानी हमारे उत्तराखंड वासियों के ऊपर ना आए। पौड़ी नगर में एक गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणपति जी की एक विशाल झांकी निकाली गई है और ये हर साल यहाँ पे मनाया जाता है और लोअर बाजार में गणेश जी को स्थापित किया जाता है, जिसके उपरांत पूरे 9-10 दिन तक यहाँ पे भजन कीर्तन संध्या आरती वगैरह की जाती है। और आज भी यहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया के नारे जय जयकारे लगाते हुए लोग, जितने भक्तजन थे पौड़ी के, सभी समस्त हमारे जितने पौड़ी के लोग थे, नगरवासी थे, वो सब इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे इसमें प्रतिभाग किया था। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।